today's lecture we are going to cover with these many topics. तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के टाइप क्या टाइप्स होते हैं? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इन अ डिटेल विद द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें इसको देखने से पहले वी हैव टू रिवाइज द हेल्थ एंड डिसीज. तो हेल्थ का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था. तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज अ कंडीशन. हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स द फ्री ऑफ डिसीज. यानी हेल्थ डज नॉट मीन्स अ कंडीशन ऑफ फ्री ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस यानी सिर्फ फिजिकल फिटनेस और द कंडीशन जब हमको कोई बीमारी नहीं है उसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे. तो हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ, ये क्या है? कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, वेल बीइंग ऑफ पर्सन and not merely an absence of disease, and not merely absence of disease, that is called as health. तो ये डेफिनेशन एक मार्क के लिए आ सकता है. अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, फिजिकल मीन्स व्हाट? शारीरिक. मेंटल मीन्स व्हाट? मानसिक. सोशल मीन्स व्हाट? सामाजिक. वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट merely एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिटी. इनफर्मिटी का मतलब क्या है? इसको और एक वर्ड दिया है बुक में, इनफर्मिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफर्मिटी मेरे प्यारे बच्चों? देखो, इनफर्मिटी का मतलब है फिजिकल और मेंटल वीकनेस, दैट इज कॉल्ड एज इनफर्मिटी. और डिसीज का मतलब क्या देखा था हमने? डिस प्लस इज. डिसीज यानी कंडीशन when your body organs, one or more your body organs are not performing their normal function, that condition is called as disease. When your one or more body organs are not performing their normal function, इसको हमने क्या कहा था? डिसीज कंडीशन कहा था. Is it clear? Deranged functioning of a body organ, that is called as deranged or disturbed functioning, डिस्टर्ब और डिरेंज फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन. डिस्टर्ब, ये भी याद रखो, डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड एज डिसीज. इज क्लियर? डिस यानी क्या है? लैक. डिस का मतलब क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एमएसटी सीईटी एग्जाम में. डिस का मतलब क्या है? डिस इज इक्वल टू लैक. और ईज का मतलब क्या है? ईज का मतलब है कंफर्ट. Is my voice is audible to you? Yes, sir. चलो, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो दिस मच वी हैड सीन इन द प्रीवियस लेक्चर. अलोंग विद दिस वी हैड सीन अबाउट द इम्युनिटी. इम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? इम्युनिटी म्हणजे रोग प्रतिकारक शक्ती. इम्युनिटी मीन्स व्हाट? इम्युनिटी इट इज अ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी. ये थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम. एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी by which our body is going to protect ourselves. तो ये एबिलिटी है, ये पावर है, और ये जो सिस्टम है ये किससे बचा दिया हमको? तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन पैथोजेनिक सब्सटेंसेस. तो फॉरेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म्स है, तो जिससे डिसीज हो रहा है. तो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस. तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर गोइंग टू कम इन अ कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, एंड दोज फॉरेन सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज. पैथोजेन, जेन मीन्स व्हाट? जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग. तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? Which organism is called as pathogenic organism? Genic means what? Forming. The thing which is responsible for formation of a disease, that is called as pathogenic organism. तो pathogenic microorganism क्या हो सकता है?
कोई भी ऑर्गेनिज्म विच इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी ऑर्गन। तो ये जो सिस्टम है, द इम्यूनिटी सिस्टम इज गोइंग टू आइडेंटिफाई, ये सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है उस पैथोजन को, उस फॉरेन मटेरियल को। इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज, इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज। तो पहले वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज द फॉरेन पैथोजन एंड फाइनली ये क्या करेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे। इट इज गोइंग टू एलिमिनेट और रिमूव। तो ये 3 फंक्शन हमारी इम्यून सिस्टम करती है। तो पहले उसको समझती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद उसको मार देती है और उसके बाद उसको बाहर का रास्ता। इसलिए द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वाज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर। तो ये कंसेप्ट जो है इम्यूनिटी का, ये किसने प्रपोज किया था, द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये किसने प्रपोज किया था, एडवर्ड जेनर, who developed a first vaccine accidentally against smallpox when he was doing with the work with the cowpox। इज क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है। तो बेसिकली ये जो इम्यूनिटी है, ज्याला आपण रोग प्रतिकारक शक्ती म्हणतो, तो इसके टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ इम्युनिटी। तो इम्युनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, याला आपण काय म्हणतो, रोग प्रतिकारक शक्ती। शक्ती म्हणजे काय, तुमची एबिलिटी किंवा पावर। तो ये है रोग प्रतिकारक शक्ति, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ये 2 तरह की होती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी होती है पता है आपको, तो पहले वाली है दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले क्या है, इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी क्या है, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 3 नेम है, 3 अलग अलग 3 डिफरेंट नेम्स आर देयर फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट के भी 2 और नेम है, कौन से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी। थर्ड नेम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको और एक नाम क्या है, नॉन स्पेसिफिक, 1 मिनट, इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड थर्ड इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो देखो 2 तरह की इम्यूनिटी है, इनेट एंड एक्वायर्ड। सबसे पहले हम चालू करेंगे इनेट इम्यूनिटी से। तो इनेट इम्यूनिटी, तो फर्स्ट टाइप इज द इनेट इम्यूनिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसको इनबॉर्न क्यों कहा है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम बर्थ। ये हमारे बॉडी में कब से है, हमारे जन्म से। आपल्या जन्मापासून ही इम्युनिटी आपल्या बॉडीमध्ये आहे। इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम आवर बर्थ। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक। इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा है, बिकॉज इट इज गिविंग अ प्रोटेक्शन, इट इज गिविंग अ प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। बहुत सारे डिफरेंट पैथोजेंस है, उससे हमको ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। कोई एक पर्टिकुलर पैथोजेंस ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली नहीं है। इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ पैथोजन। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैथोजन से हमारी बॉडी को बचाती है। इसी के साथ दिस इम्यूनिटी डज नॉट रिक्वायर, दिस इम्यूनिटी डज नॉट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। जैसा कि एक्सपीरियंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जरूरी है, without a previous exposure or experience the acquired immunity is not going to get developed, but this innate immunity does not require any previous exposure or experience of that particular pathogen। is it clear? तो particular pathogen और foreign substance उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता है। is it clear? then also this immunity is going to protect ourselves from a different type of invaders। इन्वेडर्स किसको कहते हैं, दोज हु आर द फॉरेन सब्सटेंसेस, दे आर गोइंग टू एंटर इनसाइड इन द बॉडी। तो अभी ये जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज ड्यू टू 4 फैक्टर्स। तो इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट इज ड्यू टू 4 फैक्टर्स। तो 4 टाइप ऑफ बैरियर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो व्हाट आर द बैरियर्स, बैरियर्स मीन्स व्हाट, बैरियर्स मीन्स क्रॉस वॉल। So due to these 4 different type of barriers, this innate immunity is present in our body. So first type of barriers they are called as
फिजिकल बैरियर्स, इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल बैरियर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये जो चार हम बैरियर्स देखने वाले हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट और फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, 2 नहीं तो 3 मार्क का, नहीं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज द एनाटॉमिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। सेकंड क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। और तीसरा क्या है? द थर्ड टाइप ऑफ बैरियर दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक बैरियर, एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड एज इंफ्लामेटरी बैरियर। Inflammatory barrier. Now we are going to study one by one. Physical barrier. Physical barrier, they are also called as what? Anatomical barrier. तो इसके example क्या है? तो I am going to start with the example. I am not going to teach you directly from the textbook. तो easy concept हमको build करना है. We are here to build our concept. तो physical barrier क्यों है? Physical barrier is due to two main things. एक है हमारा skin. Skin is going to act as a wall, and दूसरा क्या है? The second is the mucous membrane. Mucous membrane. Membrane यानी क्या रहता है? एक शीट रहता है, which is provided with a special type of cell, those who are going to secrete a sticky substance. Mucus क्या है? Mucus is a sticky substance. Is it clear? तो it is a one type of membrane which is going to secrete a sticky substance, that is called as mucous membrane. तो सबसे पहले हम skin से चालू करते हैं. Skin is going to act as a protective layer around our body. तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है? इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड इन आवर बॉडी, एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड इन आवर बॉडी। अभी स्किन में दो तरह के ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? द वन इज अ स्वेट ग्लैंड एंड सेकंड वन इज अ ऑयल ग्लैंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक है स्वेट ग्लैंड और दूसरा क्या है? ऑयल ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड क्या है? दीज आर द कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। 11वीं में हमने देखा था स्वेट ग्लैंड किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। और सिबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिबेशियस ग्लैंड। तो सिबेशियस ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड एसिनर ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? एसिनर टाइप के ग्लैंड है ये, ऐसे like this is the diagram of a sebaceous gland. अभी स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे? स्वेट ग्लैंड आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्वेटला आपण काय म्हणतोय? घाम. मराठी ज्याला काय म्हणतोय? घाम. आणि ऑइल ग्लैंड यानी सीबम. दीज ऑइल ग्लैंड्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ सीबम. सीबम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीबम इज अ वैक्सी मटेरियल। इज क्लियर? तो अभी देखो ये जो स्वेट है, तो दिस स्वेट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई बैक्टीरिया। तो ये स्वेट कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज्यादा रहते हैं इसमें। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। किसमें? स्वेट में। तो आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो कुछ सॉल्ट है वो क्या रहेंगे? दे आर गोइंग टू रिमेन ऑन योर स्किन, एंड दीज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आफ्टर इवेपोरेशन of the sweat, they are going to remain on your skin, and they are going to protect your skin from the growth of different bacteria, fungi, etc., other pathogenic microorganisms. So these salts are going to protect your skin or your body from the entry of these pathogen inside in your body. इसी के साथ ये जो ऑयल ग्लैंड है, those are going to secrete a waxy material. तो ये जो सीबम है, सीबम कंटेन लॉन्ग फैटी, इसमें क्या रहता है? इट कंटेन लॉन्ग फैटी एसिड चेन। तो दीज लॉन्ग फैटी एसिड चेन, ये जो है, आई यूज अ न्यू स्लाइड, सिबेशियस ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है सबको? व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन हियर? आई एम गोइंग स्लोली। Yes, sir. स्पीड होते का जास्त? No, sir. No, sir. तो ये जो सिबेशियस ग्लैंड है और ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑयल ग्लैंड लेते हैं, दोज हु आर प्रेजेंट लार्ज इन नंबर
ऑन योर फेस, ये फेस के ऊपर बहुत सारे रहते हैं। तो दीज आर सीबेशियस ग्लैंड, इसका जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन कंसिस्ट और कंटेन लॉन्ग फैटी एसिड चेन, इसमें क्या है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन है, एंड दीज लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स दे आर गोइंग टू एक्ट एज, दे आर हैविंग अ बैक्टीरियासाइडल और फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज। बैक्टीरियासाइडल एंड फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज मींस व्हाट, बैक्टीरियासाइडल यानी बैक्टीरिया को मारने वाले और फंगीसाइडल मींस व्हाट, फंगाई को मारने वाले। तो दे आर प्रोवाइडेड विथ द बैक्टीरियासाइडल एंड फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज। तो इन दिस वे दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। और दूसरा क्या है, द नेक्स्ट वन दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मींस व्हाट, अ लेयर विच इज प्रोवाइडेड विथ अ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। म्यूकस क्या है हमारा, म्यूकस है स्टिकी सब्सटेंस। तो दिस म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज फाउंड इन, ये क्या होता है, इट इज फाउंड इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्हणजे श्वसन नलिकेत। अलॉन्ग विथ दिस इट इज प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हमने शॉर्टकट में क्या कहा है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इज क्लियर? तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब ये म्यूकस क्या करेगा, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये मेरा है ट्रकिया, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द ट्रकिया, ये है ट्रकिया विंड पाइप। तो ये क्या है, दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऊपर से हवा आ रही है, इधर से क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, एयर के साथ बहुत सारे क्या आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, पैथोजेंस वगैरह वगैरह, स्पोर्स, पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह आ रहे हैं। तो इसमें ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इंटरनली इट इज लाइन बाय मींस ऑफ एन व्हाट, अ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू सीक्रेट अ स्टिकी सब्सटेंस। तो ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू सीक्रेट दैट अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज अ म्यूकस। तो ये म्यूकस है, इमेजिन करो, ये जो पर्पल कलर का मैंने दिखाया ये म्यूकस है, इमेजिन करो, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। तो ये म्यूकस क्या करेगा, दिस म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस, ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंस, and by trapping the dust particle and foreign substance it is going to protect your body from the entry of invaders or from the entry of different type of pathogenic microorganism. This is about the first barrier which is responsible for formation of innate immunity, that is called as physical barrier or anatomical barrier. Is this okay? समझ में आ गया? Yes, sir. Only for a fraction of second. I got one important call. हाँ चलो इधर तक समझ में आ गया? इज देयर एनी डाउट, डिफिकल्टी? No, sir. चलो आगे चलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ बैरियर, दूसरा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड टाइप ऑफ बैरियर? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सेकंड टाइप ऑफ बैरियर जो मैंने बताया था अभी? इट स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड पी, Physiological barrier. See my dear students, the second type of barrier is the physiological barrier. अभी physiological barrier क्या है? तो physiological barrier it is for example like temperature है, body temperature, body secretion, that is the pH of internal body secretion, pH of body secretion. Is it clear? So physiological barriers are due to body temperature as well as pH of
बॉडी सिक्रेशन। तो ये पीएच और टेम्परेचर क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द different type of invaders or pathogens. For example, whenever you are suffering from a local infection, after a local infection क्या होता है, जब भी हमको कोई नॉर्मल कोई तो भी लोकल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ लोकल इन्फेक्शन अ फीवर हैज गेट डेवलप। तो क्या होता है, फीवर हैज ऑकर और डेवलप, तो इसको हम कहेंगे फीवर हैज ऑकर। इज क्लियर। तो फीवर क्यों आता है, फीवर आता है यानी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, द बॉडी टेम्परेचर हैज गेट इंक्रीज। तो ये जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ये क्या करता है, दिस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इट इज गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ये क्या करता है, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है इससे क्या होता है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट होते हैं इनसाइड इन योर बॉडी। तो दिस अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे आर गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। तो वो आपका पैथोजन बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस हो। इज क्लियर। तो व्हेनेवर यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। कोविड से सफर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ट्राई करती है टू रेजिस्ट टू फाइट विद दैट पैथोजन बाय इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, बिकॉज आवर बॉडी इज डूइंग फ्रॉम हिज साइड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द pathogen or that particular microorganism who is responsible for the formation of disease. Sometimes in a viral infection, कुछ बार में क्या, कुछ बात क्या, sometimes when the person is suffering from a viral infection, तो viral infected cells, those cells are infected with the virus, they are going to secrete a special type of glycoprotein, they are going to secrete a special type of glycoprotein. तो ये जो glycoproteins रहता है which is secreted by special type of viral infected cell, so that is called as interferon. So production of interferon also comes under a physiological barrier. Interferon क्या है, these are the glycoproteins produced by viral infected cell. तो ये interferon क्या करता है, तो interferon is going to provide resistance to the neighboring cell from the attack of virus. तो ये interferon क्या करता है, interferon is going to provide a रेजिस्टेंस एबिलिटी और पावर टू नेबरिंग सेल्स। तो बाकी जो आसपास के सेल है उसको ये क्या करता है, रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करता है। कौन, ये इंटरफेरॉन विच इज सीक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। अलॉन्ग विद दिस द वन मोर एग्जांपल, द स्टमक में क्या होता है, देखो स्टमक इनसाइड इन आवर स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड दे आर गोइंग टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में मेनली क्या रहता है, इट मेनली कंटेन, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ड्यू टू HCl जो pH है वो कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा इनसाइड इन द स्टमक। तो दिस एसिडिक pH इनसाइड इन द स्टमक इट इज गोइंग टू किल लार्ज नंबर ऑफ इंजेस्टेड पैथोजन। तो जो पैथोजन हमारे खाने के साथ अंदर चले गए हुए, तो इंजेस्टेड पैथोजेंस आर किल in a acidic environment which is present inside in the stomach. Along with this, one more is the example, whenever we are performing urination, whenever we are going to release the urine, at the time of urination, urination means what, flushing action of urine. तो ये जो फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन है, whenever the urine has get passes through the urethra, it is coming through the urinary bladder, urinary bladder से urethra से होते हुए ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये है हमारा यूरेथ्रा, तो यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और यूरिन से यूरिन ये जो है इट इज अ पासेस थ्रू दिस यूरेथ्रा, and urethra has get open at the tip of penis in a male human being and at the tip of close to the inside in the vestibule close to the opening of vagina in a female human being. So whenever this urine has get a passes through this urethra, ये क्या करता है, urine is going to remove all the bacteria, it is going to remove all bacteria or microorganisms or microbes from urethra. Is it clear?
तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल हो गया। इसके बाद और एक एग्जांपल है, देखो इन आवर सीमन। सीमन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीमन इज अ स्पर्मेटिक फ्लूइड। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक फ्लूइड है सीमन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोइटस। तो ये जो सीमन है, सीमन is showing antibacterial properties. It is showing antibacterial properties due to presence of what? The semen consists. The semen में क्या होता है? Semen consists spermine and zinc. तो ये जो जिंक और स्पर्माइन है इनसाइड इन द सीमन, इट इज गोइंग टू शो द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। और एक है हमारे जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं, बॉडी सिक्रीशंस फॉर एग्जांपल क्या क्या, बहुत सारे बॉडी सिक्रीशन है। मम्मी का मिल्क, मिल्क ये भी क्या है? बॉडी सिक्रीशन है। इसी के साथ म्यूकस, म्यूकस भी क्या है? बॉडी सिक्रीशन है। इसी के साथ सलाइवा, ये क्या है? बॉडी सिक्रीशन है। इसी के साथ टीयर, ये क्या है? बॉडी सिक्रीशन। टीयर किसको कहते हैं? अश्रु को कहते हैं, अश्रु। सलाइवा म्हणजे काय? लाळ। म्यूकस म्हणजे काय? इट इज अ वन टाइप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, इज इट क्लियर? विच इज अ कमिंग आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, इज इट क्लियर? और मिल्क तो सबको पता है, मदर मिल्क। तो ये जो बॉडी सिक्रीशन है, दे आर प्रोवाइडेड विथ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। इनमें क्या होता है? दे आर प्रोवाइडेड विथ अ सर्टन टाइप ऑफ एक्टिव प्रोटीन्स। तो दे आर प्रोवाइडेड विथ अ स्पेशल टाइप ऑफ, तो ऑल दीज बॉडी सिक्रेशन दे कंसिस्ट स्पेशल टाइप ऑफ बेसिक प्रोटीन्स। इसमें बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नाम याद रखो आप, फॉर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड एज म्यूरामिडेज। म्यूरामिडेज नाम का एक एंजाइम होता है। दिस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट बॉडी सिक्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, म्यूकस, सलाइवा एंड टीयर। तो ये जो म्यूरामिडेज है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आवर बॉडी सिक्रीशन मेनली कंसिस्ट, ये जो बॉडी सिक्रीशन है, दीज बॉडी सिक्रीशन मेनली कंसिस्ट वन टाइप ऑफ एंजाइम। वो कौन सा है? दैट एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट एज बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम इसको क्यों कहा है? दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम। इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जो भी कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा, तो ये लाइसोजाइम फ्रॉम द बॉडी सिक्रीशन, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बर्स्ट हो जाएंगी, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली दैट बैक्टीरिया विल गेट है। तो दिस बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, तो ये बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स आर थर्मोलैबाइल एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द थर्मोलैबाइल एंजाइम। थर्मोलैबाइल एंजाइम्स मींस व्हाट? दे आर गोइंग टू रिमेन active at a normal temperature. If the temperature has get increased, they are going to become inactive. So they has get destroyed. They has get destroyed at a high temperature. Those enzymes, they are going to get destroyed, or they are going to become an inactive enzyme at a high temperature. Such enzymes are called as thermolabile enzyme. तो बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम, ये क्या है? थर्मोलैबाइल एंजाइम है। इट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। एंड दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इज इट क्लियर? तो दीज एंजाइम्स आर रिच इन अ बेसिक प्रोटीन। इस एंजाइम में कौन सा बेसिक प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है? दैट बेसिक प्रोटीन एक्ट एज अ म्यूरामिडेज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। दैट एंजाइम, दैट बेसिक प्रोटीन इज एक्ट एज अ म्यूरामिडेज। म्यूरामिडेज क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ एंजाइम। इट इज वन टाइप ऑफ एंजाइम, इज इट क्लियर? दिस इज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इज देयर एनी डाउट, डिफिकल्टी? इधर तो कोई डाउट डिफिकल्टी है? चलो, द थर्ड टाइप is the phagocytic barrier. Phagocytic barrier are also called as cellular barrier. अभी phagocytosis क्या होता है? What phenomena is called as phagocytosis? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, the third one is the phagocytic or cellular barrier.
तो फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटोसिस क्या है? व्हेन एनी सेल ईट और एंगल्फ एनी अदर, that phenomena eating or engulfing other substance or other cell or any cell debris, that is called as phagocytosis. तो in our body, हमारे immune system में there are some special type of cells are there, those who are going to perform the function of phagocytosis. For example, which cells are phagocytic in nature? phagocytic nature के हमारे बॉडी में कौन से सेल हैं? तो सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, कौन से? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ. तो ये क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स दोज आर प्रोवाइडेड विद अ मल्टीलोब न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है. तो न्यूट्रोफिल्स दे आर प्रोवाइडेड विद अ मल्टीलोब न्यूक्लियस. तो दे आर हैविंग ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसे होता है? ग्रैन्युलर्स होता है. तो inside in the cytoplasm special type of granules are present, and these granules are going to take a both acidic and basic stain, and therefore they are going to develop a purple color. When they are going to purple color, when they are going to take a acidic stain, that is a eosine, and basic stain like a methylene blue. So by taking both acidic plus a basic stain, these granules are going to develop a purple color. इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. सेकंड टाइप के फैगोसाइटिक सेल कौन से हैं? द सेकंड टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स आर मोनोसाइट. मोनोसाइट क्या है? मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट WBC. ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स है. दे आर प्रोवाइडेड विथ किडनी शेप न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस कैसे होता है? किडनी शेप होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस. एंड दे आर प्रोवाइडेड विथ अग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. इनका साइटोप्लाज्म कैसे है? अग्रैन्युलर. और थर्ड टाइप के फैगोसाइटिक सेल क्या है? मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस हैज गेट डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट. तो ये मोनोसाइट से डिराइव होते हैं. दे हैज गेट डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट. इज क्लियर? तो व्हेन द मोनोसाइट कम इनटू द कनेक्टिव टिश्यू, जब कुछ मोनोसाइट व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, दैट phenomena, the process by which some WBC they come out from the blood vessel, that is called as diapedesis. तो डायपेडेसिस से क्या होता है? कुछ मोनोसाइट कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, एंड दे चेंज देमसेल्व्स. तो दे आर गोइंग टू डेवलप देयर शेप सेम लाइक टू दैट ऑफ अमीबा. तो ये जो मोनोसाइट है दे बिकम अमीबा लाइक. तो ये कैसे बन जाते हैं? अमीबा लाइक बन जाते हैं. तो दीज वॉन्डरिंग, ये जो इधर उधर घूमने वाले वॉन्डरिंग अमीबॉइड phagocytic cells, those are present in a connective tissue, they are going to perform a phagocytosis. इनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस कहते हैं. Now these are macrophages, monocytes and neutrophils, they are going to perform a phagocytosis. Phagocytosis means what? They are going to eat or engulf. ये क्या करते हैं? तो ये जो सारे phagocytic cell हैं, whenever, for example, if this is the macrophages, ये macrophage है. I am having one video when any macrophage, how the macrophage is going to engulf a bacteria. तो for example ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा? ये इधर से घूमते 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 यहाँ आएगा, and it is going to eat or engulf this bacteria or virus or pathogen or a cell debris. Is it clear? So these are phagocytic cells. They are going to eat or engulf the pathogenic microorganisms or foreign substances. In this way, they are going to protect ourselves from the invaders. Along with this, there are special class of lymphocyte. एक special lymphocytes रहते हैं in our body. Those who are the part of immune system. So special type of lymphocytes are called as natural killer cells. इनको हम क्या कहते हैं? Natural killer. NK cells means what? These are the natural killer cells. Is it clear? A class of a special type of lymphocytes, those are called as natural killer cells. They are playing an important role in a, they play important role in a non-specific immunity against viral infection, against a viral
infection. They are directly going to show their action on a virus which is going to act as a pathogen. तो ये वायरस को डायरेक्टली जाके क्या करते हैं, किल करते हैं. इज क्लियर? तो दे आर गोइंग टू शो देयर एक्शन डायरेक्टली ऑन अ वायरस एज वेल एज ऑन अ ट्यूमर सेल. इज क्लियर? So they play important role in a non-specific immunity against viral infection and tumors. Tumors means what? In a cancers. Is it clear? So this is about the third type of barrier, that is क्या था ये? phagocytic barrier. Now only one is remaining. वो क्या है हमारा? That is inflammatory. See, the last type of barrier of the innate immunity is the inflammatory barrier. अभी इन्फ्लामेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लामेशन किसको कहते हैं? आफ्टर एन इन्फेक्शन और टिश्यू इंजुरी, व्हेनेवर वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन और टिश्यू इंजुरी, क्या होता है? रेडनेस. बघा, एखादा इन्सेक्ट बाईट केला, काही मार लागला, ब्लॅक और ब्राउन कलर हॅज गेट डेव्हलप, किंवा सूज येते, रेडनेस हॅज गेट डेव्हलप ऑन स्किन, स्वेलिंग होतं, त्याला आपण काय म्हणतो? सूज येणे. सूज येते तो भाग काय होतो? लाल होतो. कुणी पंच मारला, काय झालं? लाल. कानाखाली मारली जोरात, बोट उमटली, लाल झाला. तो आफ्टर इन्फेक्शन और टिश्यू इंजुरी क्या होता है? इट कॉजेस रेडनेस, स्वेलिंग, पेन. पेन तर होणारच आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. अँड प्रोडक्शन ऑफ हीट. हीट म्हणजे काय? दाह. आपण त्याला काय म्हणतो? दाह म्हणजेच काय? एक प्रकारची जळजळ होते किंवा एक प्रकारची आग होते. मला कापलं, मग तिथं काय होतंय? दुखतंय. दुखतंय म्हणल्यानंतर तिचं इन्फ्लामेशन, दॅट इज कॉल्ड व्हॉट? इन्फ्लामेशन. द response which is shown by your tissue or body organ after a local infection or a tissue injury, that is called as inflammation. त्याला आपण काय म्हणतो? इन्फ्लामेशन म्हणतो. तो इन्फ्लामेशन ऑफर तो आफ्टर लोकल इंजुरी और इन्फेक्शन इट कॉजेस रेडनेस, स्वेलिंग, प्रोडक्शन ऑफ हीट, that is called as inflammation, etc. as well as pain. Such a localized manifestation, ये जो localized manifestation है, इधर गए ये, only for 1 minute, I'll change the color. Such a localized manifestation, manifestation का मतलब क्या होता है? A sign of something is going to happen. तो इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? Sign of something is going to happen or happening. Is it clear? That is called as such a localized manifestation is called as inflammatory responses. अब ये inflammatory, why these all symptoms has get developed? Swelling, redness, pain, production of heat, etc. etc. Why these symptoms has get developed? तो इसका आंसर एक है मेरे प्यारे बच्चों. तो आफ्टर लोकल इंजुरी और टिश्यू इंजुरी और इन्फेक्शन क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, प्रोडक्शन ऑफ हीट, सच सिम्टम्स हैज गेट ऑकर. तो ये सिम्टम्स क्यों डेवलप होते हैं? दीज सिम्टम्स हैज गेट डेवलप ड्यू टू. ये सिम्टम्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? ड्यू टू ये रेडनेस जो डेवलप हो रहा है, ये जो स्वेलिंग है, सूज आली, पेन है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स. इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स. तो इन आवर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इंजुरी कहाँ हुई है? स्किन के ऊपर, बॉडी ऑर्गन के ऊपर. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज अ मेजर और अबेंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन अवर बॉडी. तो कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. कौन से सेल होते हैं? मास्ट सेल, जो हमने 11वीं में पढ़ा है. मास्ट सेल है. ब्लड में कौन से सेल होते हैं? बैसोफिल नाम के एक सेल होते हैं, बैसोफिल्स फ्रॉम ब्लड. तो ये एक तरह के क्या है? ग्रैनुलोसाइट है. तो बैसोफिल क्या है? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ WBC. तो मास्ट सेल as well as mast cell from the connective tissue and basophils from the blood, they are going to release certain chemicals like histamine. कौन से केमिकल ये रिलीज करते हैं? हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. तो ये हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो केमिकल है, ये क्या करेंगे? दीज केमिकल्स, ये जो हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन secreted by mast cell in a connective tissue and basophils from the blood, they are going to dilate blood. ये क्या करेंगे? they are going to dilate blood capillary. तो ये blood capillaries क्या है? these are the finest blood vessel, those are forming a complex network inside in the tissue. अभी ये एक फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैपिलरी, दिस इज द नॉर्मल
ब्लड कैपिलरी। तो ड्यू टू द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ दीज टू केमिकल्स क्या होता है, ब्लड कैपिलरी का डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द डायमीटर ऑफ ब्लड कैपिलरी हैज गेट इंक्रीज, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायलेशन कहेंगे। तो these chemicals they are going to dilate the blood vessel and these chemicals they are going to make this wall of blood capillary more permeable। तो इससे ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, इट बिकम मोर परमिएबल एंड देयरफॉर व्हेन द परमिएबिलिटी हैज गेट इंक्रीजेस, तो इसके अंदर जो ब्लड है ना, तो whatever blood is present inside in this blood capillary, so from this blood a special type of vascular fluid has get come out। तो vascular fluid क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो now this vascular fluid which has get come out inside in the connective tissue, it contain a special type of protein। इसमें क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सीरम प्रोटीन, इनको हम क्या कहते हैं, सीरम प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये सीरम प्रोटीन्स क्या करते हैं, दीज आर सीरम प्रोटीन्स दे आर गोइंग टू किल द बैक्टीरिया और फॉरेन पैथोजेंस और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कुछ बाहर से आए हुए बाहर के प्रोडक्ट है, इसको ये क्या करेंगे, सीरम प्रोटीन मार देंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इज क्लियर, दे आर गोइंग टू रिमूव द इफेक्ट which has get developed due to the entry of these pathogen inside in our body। is it clear? तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इंजुरी, तो जब इन्फेक्शन होता है नहीं तो क्या होती है, इंजुरी होती है। इज क्लियर, ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इंजुरी, तो आवर ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वेट फॉर 1 minute। So here during a infection or a injury, certain types of plasma protein, the concentration of certain type of plasma protein has get increases in blood। तो ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो these प्रोटीन्स जिनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है after infection or a local injury, such proteins are called as, इनको हम क्या कहते हैं, they are called as acute phase protein। इनको हमने क्या कहा है, acute phase protein। तो इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। APP stand for acute phase protein। तो acute phase protein के एग्जांपल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ acute phase protein। तो हियर आई विल ऐड 1 स्लाइड, acute phase proteins इसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सी रिएक्टिव प्रोटीन। दूसरा एग्जांपल है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपको याद रखने ही होंगे, यू आर नॉट हैविंग एनी अदर चॉइस। सी रिएक्टिव प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, इसके बाद है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। वन मोर इज देयर, दैट इज अ सीरम अमाइलॉइड पी एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोटीन है एक्यूट फेज प्रोटीन, जिसको हमने कहा है एक्यूट फेज प्रोटीन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इनसाइड इन द ब्लड प्लाज्मा। इज क्लियर, कब, आफ्टर लोकल इंजरी और इन्फेक्शन। सी रिलेटिव प्रोटीन, मैनोमर बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड सीरम अमाइलॉइड पी। तो ये प्रोटीन का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन। तो फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन, क्या रोल है इनका, तो दीज प्रोटीन्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज द होस्ट रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है हमारे बॉडी के। इज क्लियर, अलोंग विद दिस दे आर गोइंग टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी।
They are going to prevent a tissue injury, and they are going to promote a repair of injured tissue. They are going to promote a repair of injured tissue. So this is about different type of barriers